आपके छुपे हुए शत्रु के साथ हुई है बहुत बड़ी भयंकर घटना। ठीक है, ये है उसके कर्म का फल। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो पॉजिटिव हैं, जो स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, तो आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वो लगातार आपके तरफ जो है निगेटिव इन्फ्लुएंस, निगेटिविटी, तंत्र क्रिया, ये सारी चीज़ें कर रहे थे और अपने बुरे कर्म को बढ़ा रहे थे। कहीं ना कहीं अपने जो बुरे कर्म हैं उसका जो पलड़ा है इतना ज़्यादा भारी हो गया था, उनका जो मटका है वो इतना भर गया था कि वो फूटना ज़रूरी था। ये जो भी व्यक्ति है इसने आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम, छल, षड्यंत्र, तंत्र, हर प्रकार की चीज़ें की है और पलट कर देखा भी है। यहाँ पर देखिए मुझे ना 3 लोग नज़र आ रहे हैं, 2 फीमेल है और 1 मेल है जो लगातार आपके तरफ अभी मुड़कर देख रहे हैं। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। देखिए आपके ऊपर जो ब्लेसिंग है, आपके ऊपर जो कृपा बरसती है, उस कृपा को इन्होंने खींचा था। मैं आपको एक बात यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है, अपनी एनर्जी किसी को भी मत दीजिए, कभी मत दीजिए, चाहे वो कितना भी करीबी हो, कितना भी अच्छा मित्र हो, कितने भी क्लोज वन हो, अपनी ऊर्जा किसी को मत दीजिए। सबका कर्म अलग अलग होता है ना। कहने का तात्पर्य है हाथ मिलाना, है ना, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आना, इससे भी थोड़ा सा दूर डिस्टेंस क्रिएट कीजिए, क्योंकि किसी ने आपके हाथों को पकड़कर या हाथ मिलाकर भी आपकी ऊर्जा ड्रेन की है, खींची है। ठीक है, और ये बहुत लंबे समय तक हुआ है। ये आपके साथ हो सकता है, आपके व्यक्ति के साथ हो सकता है, किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ हो सकता है। आपके हाथों से किसी ने पेन लिया हो और वो कोशिश यही कीजिए कि फिज़िकली डिस्टेंस भी रहे और इमोशनली डिस्टेंस भी रहे, एक रेस्पेक्ट के साथ। क्योंकि आज की जो ऊर्जा है वो ऐसी ही है कि किसी ने जानबूझकर ये ऊर्जा खींची है और उस ऊर्जा को अपने पास रखा था। ठीक है, यस, उस ऊर्जा को अपने पास रखा था। ये कोई सामग्री भी हो सकती है, आपके हाथों से ली हुई कोई सामग्री भी हो सकती है, आपके व्यक्ति के हाथों से ली हुई कोई सामग्री हो सकती है, जिसे किसी कपटी व्यक्ति ने, बहुत ज़्यादा छल कपट करने वाले व्यक्ति ने अपने पास रख लिया था और इसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन आप इस निगेटिविटी से निकल रहे हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये नियति है, ये नियति का खेल ही कहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये लोग, इनका डाउनफॉल प्रारंभ होगा। शायद ये इनको पहले से ही पता है, इसलिए ये लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आपके लिए निगेटिव चीज़ें करते हैं, आपके धैर्य का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं या आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के लिए मित्र रूपी शत्रु भी हो सकते हैं। जो चीज़ें ये आपके लिए कर रहे थे, जो तीर आपके पीठ में जो है करने की कोशिश कर रहे थे, किसी ने इनके खुद के पीठ में वो तीर जो है घुसा दिया है ना। तो जिसने भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की है, उसके खुद के लाइफ में प्रॉब्लम यहाँ पर आ गया है। 1 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 16 नंबर, 4 नंबर, 22, 17, 26, 10 नंबर बार बार आ रहा है। तो ये जो भी व्यक्ति है इसके अंदर नकारात्मकता भर भर के है, लोभ भर भर के है और इसने आपकी प्रोग्रेस को अपने तरफ खींचने के लिए हर वो चीज़ें की जो इसे नहीं करनी चाहिए थी। हर प्रकार की निगेटिव चीज़ें इसने की, हर तरीके की क्रिया इसने करवाई है। आपकी ऊर्जा को अपने पास रखने के लिए आपके एम्पैथी का भी लाभ उठाया है, जो आज इसको डाउनफॉल का कारण आज इसके बन रहा है। देखिए आपके स्टेटस को कोई मुड़ मुड़ कर देख रहा है, तो ये हो सकता है पॉसिबल कि कोई लगातार लॉस में जाने के बाद आपकी स्टोरी, आपके स्टेटस को देख रहा है कि लॉस आपके लाइफ में आने के बजाय इनके लाइफ में कैसे आ गया है। अब देखिए ये स्टोरी कैसे देख रहे हो आपके, तो सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हो, किसी के माध्यम से देख रहे हो, और मैं आपको बता दूं किसी और के मोबाइल से।
किसी और के मोबाइल से, आपके किसी क्लोज वन के मोबाइल से भी ये देख रहे हैं। इन्होंने जितना हो सके आपको अपने अहंकार की वजह से निगेटिव इन्फ्लुएंस किया। ये भी पॉसिबल है कि अगर ये कोई मेल पर्सन है, कोई उम्र में बड़ा व्यक्ति है, तो ये अपने घर के जो डॉटर इन लॉ है या इनकी बेटी है, इनकी बहन है, उसके फ़ोन से, उसके मोबाइल से आपका जो है स्टेटस देख रहे थे पास्ट में। ठीक है, आपके लाइफ में निगेटिव इन्फ्लुएंस करने के लिए इनको डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है इसके लाइफ में। आपकी अचीवमेंट को ये अपने तरफ खींच रहा था पिछले कई समय से। अगस्त के मंथ में इसका बर्थ मंथ हो सकता है, मई के मंथ का हो सकता है, कुंभ राशि इसकी हो सकती है, मीन राशि इसकी हो सकती है। आपके स्पिरिचुअल अचीवमेंट पर इसकी बहुत बुरी नज़र है ना। कोई आपके ही कार्य क्षेत्र से भी व्यक्ति हो सकता है या हो सकती है जो लगातार आपके विज़न को पाने की कोशिश कर रही है या कर रहा था, लेकिन मुँह के बल गिरेगा, क्योंकि कोई किसी के विज़न को पा नहीं सकता। और अगर आपकी ऊर्जा को कोई खींचता है, अगर 1% भी 2% भी, तो उसे संभाल पाना अच्छों के लिए भी मुश्किल कारक ही होगा। अगर कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा को खींच भी लेता है, बहुत लंबे समय तक उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा ही ऐसी है। आपकी ऊर्जा ऐसी है जहाँ पर आप निगेटिव चीज़ों को भी हील्ड करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों में भी ब्लेस करते हैं। तो आपकी ऊर्जा काफ़ी बैलेंस है, इसलिए एक्शन में ब्लैक एंड वाइट आया है। इन्होंने ग्रुप बनाकर षड्यंत्र रच के आपके लिए चीज़ें की है। वृषभ राशि किसी की हो सकती है, मिथुन राशि किसी की हो सकती है। इन्होंने आपके ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। आपके सामने में दिखावा भी किया, बहुत ज़्यादा दिखावा किया है आपके घर के लोगों के सामने में कि भाई हम तो तुम्हारे प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ रहते, रहे या ना रहे। एंजल नंबर 12 12 21 21 एंजल नंबर नज़र आ सकता है आपको। ये जो भी मेल या फीमेल हैं, इनके बर्थ चार्ट में कर्क राशि भी हो सकता है, और ये अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट या मास्टरमाइंड समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये निगेटिव चीज़ें करते हैं, आप पॉजिटिव चीज़ें करते हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है आपके ऊपर। आपको जब लोग एक एप्रिसिएट करते हैं, आपको जो चीज़ें मिल रही है ना, वो आपके भाग्य का है, और आपके भाग्य से यहाँ पर एक नहीं लगभग 10 लोग हैं जो जेलस हैं, और इन 10 में से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपकी ऊर्जा को खींचा है। 5 और 7 नंबर से इसका संबंध है, या तो इसका बर्थडे है 7 मई या तो 5 जुलाई। ठीक है, किसी भी प्रकार से आपके ये हमेशा ना आपको उस ऊर्जा में रखने की कोशिश करता था जहाँ से आप सत्य को देख ना पाएँ। ठीक है, मतलब आप हमेशा फ्लर्ट वाली ऊर्जा में रहें, या आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपका कार्मिक हो और आप उसी में ही स्टक रहें। ये आपके घर का भी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसका बर्थडे बर्थ मंथ अगस्त 5 हो सकता है, क्योंकि 8 नंबर भी है। ठीक है, 14 नंबर हो सकता है, कोई फीमेल भी इसमें मिली हुई है। आपका कोई मित्र रूपी शत्रु भी यहाँ पर मिला हुआ है, जो सीक्रेट्स पूरी जानकारी जो है किसी टॉक्सिक व्यक्ति को दे रहा था, प्रदान कर रहा था, और यहाँ से आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम भी प्रारंभ हुआ था। लेकिन अब सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गई है। आपका हेल्थ जो है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपका विज़न और ज़्यादा क्लियर हो गया है। और अगर ये व्यक्ति आपका स्टेटस देखता भी है या आपकी स्टोरी देखता भी है, तो भी उसको पॉजिटिविटी ही दिखेगा, क्योंकि अब आप रो क्यों नहीं रहे हैं, आप दुखी क्यों नहीं है, इस बात से ये अपना माथा पीट रहा है। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गई है। एनर्जेटिक अलाइनमेंट में आप आ रहे हैं अपने व्यक्ति के साथ, अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ। ये जो व्यक्ति है ना, अपने आप को अपना सोलमेट बताता हो, आपकी लाइफ में जब भी ग्रोथ आएगा, ये इसका डाउनफॉल आएगा। ये तो है, ये है, ये जो भी बताया, जिसने भी बताया इनको, ये चीज़ है। क्यों कि आपके
आपके लाइफ में इसने इंटरफेयर किया है, आपके रास्ते को बहुत ब्लॉक किया है, और आज से नहीं बहुत पहले से किया है। चाहे आपका फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, चाहे आपका कितना भी करीबी हो, डाउनफॉल आएगा उसके लाइफ में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे इसके लाइफ में डाउनफॉल आएगा, और इसलिए आपकी ग्रोथ को रोका गया था। यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है। यस, फ्लो ऑफ लाइफ, आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। कौन क्या कर रहा है ये उनके कर्म है ना। आपको अपने लाइफ में गुड कर्मा करना है, चाहे कोई भी हो। मित्र शत्रु कोई नहीं होता, अपना पराया कोई नहीं होता। जो व्यक्ति आत्ममुग्ध हो जाते हैं, जो व्यक्ति अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं, फिर आपको भी उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। प्रोटेक्शन, देखिए मैंने जैसे कहा, अपने इंट्यूशन को भी प्रोटेक्ट कीजिए और अपनी ऑरा को भी प्रोटेक्ट कीजिए। एनर्जेटिक, आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव, आपकी सेंसिटिविटी का कोई लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं आने वाले समय में। चक्रा अलाइनमेंट का कार्ड 2 बार आया है। रेकी हीलिंग कीजिए और अपने चक्रा को बैलेंस कीजिए। अगर आपने रेकी हीलिंग सीखा है, रोज़ नहीं कर सकते आप तो 2 दिन में, अल्टरनेट आप 3 दिन में कीजिए, लेकिन अपने चक्रा की बैलेंसिंग ज़रूर कीजिए। आप भी कीजिए, आपके व्यक्ति भी करें, और आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है उनके लिए भी आप ज़रूर जो है चक्रा हीलिंग कीजिए या उनको हीलिंग प्रोवाइड कीजिए। आपके तरफ फेंका गया जो क्रिया है ना, इन्हीं के किसी क्लोज वन के तरफ वो चीज़ें बैकफायर हुई थी पास्ट में। 6 नंबर, 15 नंबर, 11 नंबर, 16 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है। देखिए, जो ज़रूरतमंद है आप उनकी मदद करते हैं, इसलिए आपको भर भर के आशीर्वाद मिलता है। इसलिए वर्तमान में रहना है। इन लोगों ने जो भी आपके साथ पीछे किया है उससे सिर्फ़ और सिर्फ आपको सक्सेस ही मिलेगा। जो भी इन्होंने किया है उसके बाद आपको सक्सेस ही मिलेगा। और ये जो भी व्यक्ति है, आने वाले समय में आप खुद अगर इनके बारे में आपको कहीं ना कहीं से जानकारी प्राप्त होगी कि इसको इसके बुरे कर्म का फल मिल रहा है या मिलने वाला है, क्योंकि इसने आपके लाइफ में बहुत जेलसी की है, बहुत सारे लोगों को भड़काया है, आपके अच्छे रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश की है, आपके अपनों को दूर किया है, आपकी एनर्जी को 2 पार्ट में बांटने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं मिररिंग इफ़ेक्ट इसने किया है। आपके घर में आके आपके मिरर से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की है जिससे कि आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर जो कुछ भी आपके लाइफ में पिछले 6 सालों में, पिछले 16 सालों में, या जब आप 16 साल के थे तब जो कुछ भी चीज़ें हुई है आप उसके अनुसार ले लीजिएगा, चाहे ये आउटसाइडर हो चाहे आसपास का हो। इस व्यक्ति के साथ आपका कॉर्ड कट हो गया है, और इसीलिए कॉर्ड कट हुआ है क्योंकि ये व्यक्ति अत्यधिक जेलस है। इसने अपने आसपास के लोगों को भी रोका है और आपको भी रोकने के लिए हद से ज़्यादा चीज़ें की है। इस वजह से आज इसके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो जिसने भी बुरे कर्म किए हैं उसको उसके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। आभारी जरूर रहिए और गुड कर्म करते रहिए।